तो हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान में ये हमारा लास्ट आखिरी दिन है, तीसरा दिन। यहाँ पर हम जयपुर घूमने के बाद अपने होटल में रुके थे। काफ़ी अच्छा रूम था, एक रात के लिए रुके थे वहाँ पर। जयपुर में घूमते घूमते हमें रात हो गई थी। फिर अगले दिन हमें जैसलमेर के लिए निकलना था, क्योंकि रास्ते में ये काफ़ी अच्छा व्यू था, आसमान में सूरज बादलों के बीच से निकलता हुआ। और जैसलमेर, जयपुर से जैसलमेर काफ़ी दूर है, 600 किलोमीटर के अराउंड है। तो हम बीच में जोधपुर में भी रुके थे और उसके बाद फिर हमने बाकी का सफ़र किया था। यहाँ पर रास्ते में जाते जाते हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमें बवंडर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कितना, वो तो शुक्र है ये छोटा सा था, अगर ये बड़ा होता तो फिर क्या ही होता। फिर भी हमने डेयर करके इसके अंदर से कार निकाल के लेकर गए कि बवंडर कैसा होता है। फिर जाते जाते शाम हो गई। शाम को हमने फिर यहाँ पर एक ढाबा था, काफ़ी बड़ा ढाबा था, वहाँ पर रुककर खाना खाया सबने। केशु ने मस्ती की वहाँ पर। केशु का तो बस वही सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना, उसको तो बस वही अच्छा लगता है। ये लड़का कहीं भी आराम से बैठ नहीं सकता है। और यहाँ पर बस हमारी ऐसी बातें चल रही थी और खाना खाया। इसके बाद जोधपुर के बाद फिर हमने यहाँ पे पूरा ऑफिस में गेट लॉक लगा, 5 मिनट लगेगा। जैसलमेर के लिए हम रवाना हो गए। वहाँ रास्ते में हमको ये लड़का मिला था, इसने कार रुकवा कर हमें बताया कि आप जैसलमेर में कहाँ रुकोगे। तो हमने इसकी पूरी बात सुनी। परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा सा डांस हमने भी किया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हम टेंट के अंदर रुके थे। यहाँ पे सब लोगों के लिए टेंट ही था। ये पूरा ऐसे खुले में था, पूरा रेत के ऊपर था ये, क्योंकि वहीं से था डेजर्ट, थोड़ी ही दूरी पर था वो। सुबह अब हम सनसेट तो हम देख नहीं पाए थे, तो हम सनराइज़ देखने के लिए सुबह जल्दी उठे थे। और जल्दी उठकर ये हमने ब्रेकफास्ट तक भी नहीं किया था। फिर हम सब तैयार होकर, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी ठंड थी, तो केशु को फुल स्लीव्स कपड़े पहनाए हुए थे हमने। और यहाँ पर
थोड़ी सी पिक्स क्लिक की थी हमने, थोड़ी सी वीडियोस बनाई थी। और फिर उसके बाद हम थार डेजर्ट चले गए थे। हमको सफारी जो जीप होती है वो लेने आई थी। और ये पूरा पैकेज होता है एक्चुअली। वो जो होटल आपने देखा था वहाँ पर वो सिर्फ बुकिंग करते हैं और यहाँ पर रोकते हैं टेंट्स वगैरह के अंदर। और यहाँ पर ये देखिए सनराइज़ हो रहा है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। रेत ठंडी थी बिल्कुल उस टाइम पर। और उस पैकेज में हमारा थार राइड थी जिसके अंदर जीप सफारी जिसे बोलते हैं, और हमारा कैमल राइड था, और एक परफॉर्मेंस भी थी इस आदमी की, मुझे नाम नहीं पता। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। ये अपने गले से कुछ साउंड निकाल रहे थे, पता नहीं क्या, पर ठीक है, उन्हें दिखाना था अपना परफॉर्मेंस, तो उन्होंने दिखा दिया। फिर इसके बाद केशु का ख्याल रखते हैं उसके पापा। और यहाँ पर केशु का मन कर रहा था कि उसे नीचे छोड़ दो और उसे खुद चलने दो। रेत क्योंकि ऊपर नीचे था और उसके अंदर जूते भी रेत में बिल्कुल अंदर धंसे जा रहे थे, तो इसलिए हमने उसको छोड़ा नहीं था। ये हमारी कैमल राइड हमने की थी वहाँ पर। और कैमल पे एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी, और जैसे ही वो बैठ के एकदम उठता है ना, तो ऐसे लगता है कि हाँ बस अब हम गिर जाएंगे, क्योंकि एकदम बिल्कुल पीछे को हो जाते हैं। वो टाइट से आगे से पकड़ना होता है। वो जो उसकी सीट होती है, उसकी सीट पर बैठने के लिए जो एक हैंडल वगैरह होता है, उस पर उसे टाइट से पकड़ना होता है। पर फिर तो मैं इतना टाइट और इतनी परफेक्टली बैठ चुकी थी कि फिर तो मुझे पता ही नहीं चला। फिर तो मैंने एक हाथ से कैमरा भी कैरी किया हुआ था और मैंने पकड़ा भी हुआ था, और बीच में केशु को भी ले लिया था मैंने। और ये हमारी सफारी की राइड देखो। सफारी में भी बहुत ज़्यादा इतना तेज़ चला रहा था वो ड्राइवर कि केशु तो मैंने बोल दिया भाई केशु को तो अब तुम ही पकड़ो, क्योंकि कभी इसको लग जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिल रहे थे। तो केशु को पकड़ा हुआ था, फिर भी उसको लग गई थी। उसे पीछे से एकदम एक्चुअली लगी नहीं थी, वो डर गया था। जैसे एकदम से जीप ऐसे आगे पीछे को हुई ना, तो उसके पापा के सर में सर लग गया उसका, और फिर वो रोने लगा। तो फिर वो उसे लेकर आराम से ऐसे थोड़ी देर तो वो खड़े हुए वीडियो में आए, फिर उसके बाद तो वो बैठ ही गए। फिर उसके बाद नहीं उठे वो, क्योंकि कभी उसको और शुक्र कहीं और नहीं लगी, इसलिए फिर नहीं उठे। फिर एक एक करके सब बच्चों के साथ मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई। सफारी में एक्चुअली उसके बाद हाथ से इतना टाइट से होल्ड करना पड़ता है उसको कि कहीं हम गिर ना जाए। ये देखो इतनी ज़्यादा कार हिल रही थी, और यहाँ पर तो ये हम काफ़ी ऊंचे पर आ गए थे, और अब एकदम से नीचे जाना था और फिर एकदम से ऊपर जाना था, ऐसे हो रहा था सफारी में। पर एक बात है, छोटे बच्चे को लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे को चोट लग सकती है। बड़े बच्चे हो, जैसे जय था, ऋषु थे, तो उनके साथ जा सकते हैं, पर छोटे बच्चे के साथ नहीं जा सकते। इस चीज़ का हमको एक्सपीरियंस हो गया है, पहले नहीं था तो हमने गलती करी केशु को ले जाकर। पर चलो कोई नहीं, केशु की यादों में रहेगी ये बात। तो पिक्चर्स तो क्लिक हो ही गई। ये देखिए बाकी की, ये काफ़ी लोग थे वहाँ पर। एक्चुअली इतनी भीड़ नहीं थी जितनी हमने सोची थी ना, क्योंकि कोरोना अभी जस्ट ख़त्म ही हुआ था, इसलिए। अब तो खैर आना जाना है कोरोना। तो यहाँ पर फिर थार ऐसे ही चलते, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी पीछे। पैराग्लाइडिंग करने की हमारी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पैराग्लाइडिंग के लिए ऊपर आसमान में रस्सी टूट जाए, कुछ हो जाए, तो उसकी कोई भी गारंटी नहीं लेगा ना, इसलिए यहाँ पर ये कैमल राइड ही हो रही है। मैं फिर तो एक्सपर्ट हो गई मैं। कैमल राइड में भी मैंने कैमरा होल्ड किया हुआ था, और सफारी पर भी कैमरा होल्ड किया हुआ था। कैमल बहुत सुंदर था। कैमल के साथ कुछ पिक्स खिंचाई हमने, और सनराइज़ और सनसेट में भी पिक्चर्स क्लिक की थी हमने। जयपुर और जैसलमेर, चौकीधानी, तीनों ही जगह देखने की थी। एक्चुअल में जयपुर घूमने की जगह अच्छी है,
जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम फिर से जाएंगे, इस बार और थोड़ा सा और डिस्कवर करेंगे और जगहों पर भी घूमेंगे, क्योंकि जोधपुर और 2-3 सिटी और है जयपुर की जिन्हें काफ़ी अच्छा बता रहे थे। हम वहाँ पर तो हम जा ही नहीं पाए थे, क्योंकि 3 दिन में ही हमें सफ़र ख़त्म करके वापस आना था। केशु छोटा है, उसकी वजह से भी ज़्यादा दिन तक बाहर नहीं रुक सकते हैं। छोटे बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से, इसलिए ये देखिए कैमल अपनी फुल ऑन मस्ती में चल रहा है। हमने बोला था ये सिर्फ कैमल राइड का ही था, ये हमें बॉर्डर तक ले जाने के लिए बोल रहा था कि मैं आपको कैमल राइड बॉर्डर तक करा दूंगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच का जो राजस्थान का जो बॉर्डर है वहाँ तक। पर हमने फिर मना कर दी थी, क्योंकि उसके और बॉर्डर पे अगर हम अकेले होते तो हम जाते भी, पर बच्चे के साथ हम नहीं जा सकते थे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अब नेक्स्ट व्लॉग में हम ऋषिकेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऋषिकेश का व्लॉग भी जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। जो लोग राजस्थान जा रहे हो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए कि यहाँ पर ये चीज़ें होनी हैं, करनी चाहिए, क्योंकि एक थोड़ा एक्सपीरियंस होता है तो फिर लोगों को आसानी होती है वहाँ पर घूमने में। I hope you like this video. Thank you. Bye bye.